गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चल रहा है। तो बच्चों, कल हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो हमने अलग अलग एनिमल्स के बारे में देखा था कि जो एनिमल्स है और जो उनके यंग वंस मतलब होते हैं, जब उनको बेबी होते हैं तो वो बेबी कौन से होते हैं। तो हमने देखा था बच्चों, जो ह्यूमन होते हैं उनको बेबी होते हैं, कैट को किटन्स होते हैं, मतलब उनके जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उन्हें किटन्स कहते हैं। डॉग को पपी, बटरफ्लाई के जो न्यू यंग वंस होते हैं, जन्म लेते हैं, मतलब बटरफ्लाई से जो जन्म लेते हैं उनको लार्वा और कैटरपिलर कह सकते हैं। हैन, मुर्गी का क्या होता है बच्चों, चीक होता है। काऊ का काफ एंड फ्रॉग का टैडपोल। तो बच्चों, हमने देखा था कि जैसे ही प्लांट्स में टू मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज असेक्सुअल, sexual reproduction and asexual reproduction. So students, one by one we have to see now what is mean by reproduction, what is mean by sexual reproduction and what is mean by asexual reproduction. तो बच्चों, ओरली मैं इजीली आपको बोलती हूँ, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का होना ज़रूरी होता है। मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का फ्यूजन होना ज़रूरी होता है। लेकिन वैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल के साथ फीमेल का होना ज़रूरी नहीं होता है। बस मेल अपना अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है और फीमेल अपना अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसके लिए इन दोनों को एक होने की ज़रूरत नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नाउ सी, ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7th। देखो बच्चों, आपने क्लास 7th में प्लांट्स का रिप्रोडक्शन देखा है, और प्लांट्स में भी बच्चों दो मोड्स होते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts। देखो बच्चों, प्लांट्स में भी जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब क्या बच्चों, एंथर, और एंथर जो फीमेल के ओवा में एग में जाता है तब वो रिप्रोडक्शन होता है, तो इसे कहते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल यानी एंथर, जो फ्लावर के एंथर होते हैं, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड फीमेल में जो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो तो एग होते हैं। फिर जब ये एंथर और एग का जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन यानी वो मिक्स होना, जब उनका फ्यूजन होता है तब उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बच्चों उसमें एंथर और ओवा की ज़रूरत नहीं होती है, एंथर और एग की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही खुद अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Can you name these parts? Yes, anther and eggs. In animals also, males and female have different reproductive parts or organs. तो बच्चों ऐसे ही एनिमल्स में भी, हमने 7th में प्लांट्स का देखा, अभी बच्चों हम एनिमल्स का देख रहे हैं। तो सेम इन एनिमल्स, मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और उससे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों होता है। तो मेल में अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल में अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। Like plants, the reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. It is the zygote which develops into a new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Sexual reproduction मतलब क्या बच्चों, सेम एज प्लांट्स। एनिमल्स में भी क्या होता है बच्चों, जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से गैमेट्स आते हैं। गैमेट्स में इसमें स्पर्म आते हैं और इसमें एग्स आते हैं। फिर ये एग्स, इनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ज़ाइगोट।
फिर जाइगोट का बनता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का फिर बनता है बच्चों बेबी। तो इसे कहते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से गैमेट्स आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्पर्म आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से एग्स आते हैं। इन दोनों का फ्यूजन होता है, मतलब इन दोनों का मिक्स होता है, फिर वहाँ पे बनता है आपका जाइगोट। जाइगोट का फिर बच्चों एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो का फिर बच्चों बाद में बेबी बनता है। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। देखो बच्चों, तो अब हमें अलग अलग हमने तो पढ़ा कि जो बेबी कैसे बनता है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, एग होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, पेनिस होता है। तो बच्चों जो ये हम अब देखेंगे ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो बच्चों ये तो मैं आपको कल सिखाऊंगी। सो टुडे यू रीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टुमारो वी विल कंटिन्यू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखो बच्चों अभी हमें तो ये बात पता चली कि बेबी कैसे बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो कल हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे उनका फ्यूजन होता है और उसमें से कैसे गैमेट्स आते हैं। थैंक यू।